और प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 तक किए थे, हम लोग शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से। और ये क्वेश्चन जो हम करने जा रहे हैं जनरल स्टूडेंट को ये डिफिकल्ट लगता है, लेकिन इसमें कुछ ऐसा डिफिकल्ट है नहीं। और ये इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन और ऐसा ही क्वेश्चन को एग्जामिनेशन में आया, और अगर ये आपके अटेम्प्ट में ऐसा क्वेश्चन आता है तो दैट विल कम एटलीस्ट फॉर 15 मार्क्स। तो अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग एडजस्टमेंट है, इसको ध्यान से आप हर बात को मेरी सुनेंगे। So question number 7. JHP Limited is a company with an authorized share capital of rupees 10 lakh in equity shares of rupees 10 each, of which 6 lakh shares had been issued and fully paid on 30th of June 2020. The company proposed to make a further issue of 1 lakh of these rupees 10 shares at a price of rupees 40. The arrangement for the payment be, अब एक चीज ख्याल रखना कि 6 लाख शेयर ऑलरेडी इश्यू कर चुके और 1 लाख वो इश्यू करना चाहते हैं, 1 लाख वो इश्यू करना चाहते हैं। ओके, अब यहां पे आगे कहते हैं रुपीज, एक चीज बस यहां पे मुझे लग रही है, उसको वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे इससे। ये 6 लाख शेयर है, ये 1 लाख शेयर है ना, तो इट शुड बी 10 लाख शेयर होना चाहिए ना ये, अदरवाइज तो ये आपको ऑथोराइज से ज्यादा ही हो जाएगा। 6 लाख शेयर से मल्टीप्लाई बाय 10 को इट विल कम 60 लाख, दिस इज 10 लाख ना। ओके, ये तो फिर हो सकता है 1 करोड़। एनीवेज ऑथराइज शेयर कैपिटल ऐसा हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, तो हमारे 6 लाख शेयर हम ऑलरेडी इश्यू कर चुके, हम कितने इश्यू करना चाह रहे हैं? 1 लाख शेयर अभी हम इश्यू करना चाह रहे हैं, जो कि फेस वैल्यू उसकी 10 रुपए। आप कितने में इश्यू करना चाह रहे हैं उसको? 14 रुपीज में, मतलब 4 रुपए क्या रिप्रेजेंट करे? सिक्योरिटी प्रीमियम। फिर कहते हैं कि ₹2 पर शेयर पेबल ऑन एप्लीकेशन, 2 रुपए हम लोगों को एप्लीकेशन के वक्त देना रहेगा, टू बी रिसीव बाय 1st of July 2020. Okay. Allotment to be made on 10th of July 2020 and a further ₹5 including the premium to be payable. The final call for the balance to be made and the money received by 30th of April 2021. Application were received for 3,55,000 shares and deal with as follow. अब देखो यहाँ क्या गड़बड़ हो गई। हम लोग कितने शेयर्स हम लोग ऑफर करें? हम तो शेयर्स ऑफर कर रहे कितने? 1 लाख। हम लोगों को एप्लीकेशन कितने शेयर्स की रिसीव्ड होगी? हम लोगों को एप्लीकेशन रिसीव 3,55,000। हम लोग 1 लाख शेयर ही मार्केट में ऑफर कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों को एप्लीकेशन कितने की मिलती है? हम लोगों को एप्लीकेशन मिलती है, हम लोग 1 लाख शेयर्स ही मार्केट में ऑफर करें, हम लोगों को एप्लीकेशन कितने की मिल रही? 3,55,000 की। तो ये तो हो गया ओवर सब्सक्रिप्शन। अब हम 3,55,000 शेयर्स दे ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हमने मार्केट में कितने ऑफर करे? हम लोगों ने मार्केट में ऑफर करे 1 लाख, तो 1 लाख ऑफर करे, हम 1 लाख ही दे सकते लोगों ने, लेकिन जब अप्लाई करे तो कितना हुआ? 3,55,000 शेयर्स। अब उसको बताया कि किस तरीके से उसको डील करा है। अब थोड़ा सा लिख लू मैं, फिर आगे का मैं रीड करके उसको एक्सप्लेन करता हूं। क्वेश्चन नंबर 7, पेज नंबर 394। फेस वैल्यू ₹10, उस पे इश्यू कितने पे कर रहे हो? 14 पे, मतलब 4 रुपीज क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? प्रीमियम। तो ये आपकी इश्यू प्राइस हो गई कि आप कितने में दे रहे हो? आप दे रहे हो उसको 14 रुपीज में। अभी 14 रुपीज बुला कैसे रहे? कुछ एप्लीकेशन पे, कुछ अलॉटमेंट पे। एप्लीकेशन पे 2 रुपए बुला रहे, अलॉटमेंट पे वो कहता है कि हम लोग बुला रहे हैं 5 रुपए इंक्लूडिंग प्रीमियम। देखो यहां पे ये 2 रुपीज एप्लीकेशन पे, अलॉटमेंट पे 5 रुपए बुला रहे इंक्लूडिंग द प्रीमियम। तो यहां पे 1 + 4 = 5। अब आप बोलेंगे सर ऐसे क्यों लिखे 1 + 4 = 5? क्योंकि 1 रुपए फेस वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, 4 रुपए प्रीमियम को कर रहा है, ठीक है। इसलिए 5 रुपए में 4 रुपए प्रीमियम है ना, अभी प्रीमियम 4 रुपए, 5 रुपए आप बुला रहे हो, तो 5 रुपए में अगर 4 रुपए प्रीमियम रिप्रेजेंट करो तो अदर देन प्रीमियम कितना हुआ आप पे? 1।
अब उसके बाद फाइनल कॉल, एक ही कॉल है तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल यू कैन कॉल इट। ओके, बैलेंस वो कह रहे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे आपको बैलेंस है कितना 2 + 5 7 और ये कितना 14, तो 14 - 7 तो ये बैलेंस आ गया आपका कितना 7। अब दिक्कत ये हुई कि एप्लीकेशन हम लोगों को कितने की आ गई 3,55,000 शेयर्स की। सो एप्लीकेशन रिसीव्ड फॉर कितने की 3,55,000 शेयर्स, तो हमको 3,55,000 की एप्लीकेशन है। अब उसको उसे क्वेश्चन मगर हम दे कितने सकते 1 लाख, क्योंकि क्वेश्चन में उसने बताया अपने को कि आप कितने दोगे मैक्सिमम 1 लाख। तो यहां पर उसने बताया कि किस तरह, हमने ऑफर तो 1 लाख ही किया ना बच्चों, तो अब किस तरीके से उसको डील करेंगे उसने क्वेश्चन बताया। एक एक करके रीड करते हैं। वो कहता है एप्लीकेंट फॉर 5,000 शेयर्स, एप्लीकेंट फॉर 5,000 शेयर रिसीव अलॉटमेंट इन फुल, मतलब जिन्होंने 5,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किए थे, 5,000 शेयर्स के लिए क्या किए थे बच्चों अप्लाई किए थे, इसको हमने फुल्ली एक्सेप्ट करे। हमने बोले वाह भाई वाह, आपने 5,000 शेयर्स के लिए अप्लाई करे, हम फुल्ली एक्सेप्ट करेंगे। इसका मतलब हमने इनको अलॉट कितने करना रहे, अगर हमने फुल्ली एक्सेप्ट, इन लोगों ने अप्लाई 5 के लिए करे बच्चों, यहां पे ना ये अलॉटमेंट का एक अलग से कॉलम है यहां पे, हमने इन्हें अलॉट कितने करे, अलॉट हमने इन लोगों को करे 5,000 शेयर्स। कितने शेयर्स अलॉट करे बच्चों 5,000 शेयर्स हमने इनको अलॉट करे। 5,000 के लिए अप्लाई करे, वो अगर आपको नहीं दिख रहा है तो अलॉट लिखा हुआ है वो, ठीक है। 5,000 शेयर्स के लिए अप्लाई करे और 5,000 शेयर हमने इनको दिए भी। अब उसके बाद वो कहते हैं कि एप्लीकेशन फॉर 30,000 शेयर्स रिसीव ऑन अलॉटमेंट ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 2 शेयर, मतलब जिन्होंने 2 शेयर्स के लिए 30,000 कैटेगरी वालों की बात कर, अलग अलग कैटेगरी, कैटेगरी ए बी सी, तो कैटेगरी ए में 5,000 शेयर्स के लिए अप्लाई करे, उनको 5,000 शेयर्स दे दिए। 5,000 शेयर्स के लिए अप्लाई करे और उनको 5,000 शेयर्स अपने दे दिए। कैटेगरी बी में 30,000 शेयर्स के लिए अप्लाई करे, 30,000 शेयर्स के लिए अप्लाई करे और जिन्होंने 2 शेयर के लिए अप्लाई करे उनको 1 ही दी हमने। जिन्होंने सेकेंड कैटेगरी में जिन्होंने 2 के बदले में 1 शेयर दिए, तो जिन्होंने 30,000 शेयर के लिए अप्लाई करे कितने दिए अपन ने उनको 15,000 शेयर दिए। नो मनी वॉज रिटर्न टू दीज एप्लीकेंट। अब अच्छे से समझना, अब क्या होता है बच्चों, एप्लीकेशन जब आती तो एप्लीकेशन आप जितने शेयर्स पे अप्लाई कर रहे हो उतने शेयर्स पे आपको एप्लीकेशन का पैसा देना होता है। अब आपने कितने शेयर्स पे अप्लाई करे, यहां पे 30,000 शेयर्स पे। वो बात अलग है कि हम लोग 30 में से 15,000 शेयर्स ही उनको दे रहे, 30 में से कितने दे रहे 15,000 शेयर्स ही दे रहे, लेकिन उन्होंने पैसा कितने पे दिए होंगे एप्लीकेशन का, वो अलॉटमेंट पे मैं 15,000 शेयर्स पे अपन एडजस्टमेंट करेगी, लेकिन एप्लीकेशन पे कितने का उन्होंने अप्लाई तो 30,000 शेयर्स के लिए करे, तो एप्लीकेशन के वक्त कितने हजार शेयर्स पे उन्होंने पैसा दिया एप्लीकेशन का 30,000 पे। तो सरप्लस का क्या, हम तो उनको 15,000 शेयर दे रहे, देना था 15,000 पे, उन्होंने दिए कितने 30,000 पे। तो वो कहता है अपने को नो मनी वॉज रिटर्न टू दीज एप्लीकेंट, इन्होंने जो एक्सेस पैसा दिए वापस नहीं करे। द सरप्लस ऑन एप्लीकेशन बीइंग यूज, उस सरप्लस को यूज करा गया किस लिए, टू रिड्यूस द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, जो अलॉटमेंट के वक्त पैसा अपन उनसे बुलाएंगे उसमें एडजस्ट कर लेंगे। अलॉटमेंट के वक्त एग्जांपल, सपोज इन्होंने एक्सेस पैसा एग्जांपल 20 रुपए दिया किसी ने, तो अलॉटमेंट के वक्त अगर 30 रुपए बुलाना है तो मैं 10 ही बुलाऊंगा, क्योंकि 20 ऑलरेडी पहले पे कर दिया, ठीक है। 20-30 ऐसे ही कह रहा हूं समझाने के लिए, ठीक है। तो इन्होंने एक्सेस पैसा जो एप्लीकेशन के वक्त दिए वो अपन कब एडजस्ट करेंगे, अलॉटमेंट के वक्त। फिर वो कहता है एप्लीकेंट फॉर, अच्छा इसको मैं पहले लिख लूं सेकेंड, यहां पे 30,000 शेयर्स, वन शेयर फॉर 2, मतलब 2 के बदले में 1, तो कितने शेयर्स दिए आपने, अलॉट कितने करे 15,000। $15,000 शेयर, ओके। उसके बाद है यहां पे एप्लीकेंट फॉर 3,20,000 शेयर्स रिसीव ऑन अलॉटमेंट ऑफ 1 शेयर
ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 4, 4 के बदले में 1, 4 के बदले में 1, तो 4 के बदले में 1 शेयर दे रहे, जिसने थर्ड कैटेगरी में क्या 4 के बदले, तो जिन्होंने 4 शेयर्स के लिए अप्लाई करो उनको कितने शेयर्स दे रहे अपन, 1 शेयर दे रहे। अब उन्होंने तो 4 के लिए एप्लीकेशन में पैसा दे, तो एक्सेस मनी का क्या जो एप्लीकेशन कर दिए, वो कहता है द मनी ड्यू एन अलॉटमेंट वॉज रिटेन बाय द कंपनी, तो जो आपने एप्लीकेशन के वक्त ज्यादा पैसा पे करो अलॉटमेंट के वक्त एडजस्ट कर लेंगे। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है एप्लीकेशन के वक्त बहुत ही ज्यादा पैसा, क्योंकि 4 के बदले में 1 ही शेयर दे रहे ना, तो एप्लीकेशन के वक्त बहुत ज्यादा एक्सेस दे दिए, तो क्या अलॉटमेंट के एडजस्ट करे बाद भी पैसा बच गया, तो जो फाइनल कॉल में एडजस्ट करेंगे उसके बाद वाली जो इंस्टॉलमेंट है, तो आगे कहता है द एक्सेस बीइंग रिटर्न टू द एप्लीकेंट एंड द मनी ड्यू ऑन फाइनल कॉल वाज रिसीव ऑन ड्यू डेट, वो कहता है, समझो अच्छे से क्या कह रहा है, वैसे इस पे आगे भी डिस्कशन होगा, टेबल भी मैं बताऊंगा आगे। वो आपसे कहता है कि आपको यहां पे, वो क्या चीज कह रहा है आपसे यहां पे, कि आपको यहां पे 4 के बदले में 1 शेयर दे रहे, तो आपने तो 3 शेयर पे एप्लीकेशन का पैसा ज्यादा दे दिया बराबर, तो कहते हैं अलॉटमेंट के वक्त एडजस्ट करो, अलॉटमेंट के वक्त एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन उसके बाद भी पैसा अगर बच जाता क्योंकि एक्सेस बहुत ज्यादा दी उन्हें, तो बोलता है फिर कॉल में एडजस्ट मत करना, उसको वापस कर देना, उसे क्या करना फिर वापस कर देना, और कॉल के वक्त फिर सेपरेटली पैसा बुलाएंगे। तो यहां पे थर्ड कैटेगरी 3,20,000 3,20,000 शेयर्स, कितना दे रहे अपन, 4 के बदले में 1 शेयर फॉर 4, तो 3,20,000 डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 1, 80,000 शेयर्स। अब आप इसको अच्छे से समझो बच्चों, ये आपने जो ऊपर वाला जो था ये अप्लाई किए थे, ये क्या अप्लाई, तो इतना अप्लाई किए और इतना अलॉट किए, तो मैं इसकी टोटल करता हूं यहां पे, तो ये आता है 5,000 प्लस 30,000 प्लस 3,20,000, अरे हाँ ये तो हो गया 3,55,000 शेयर्स, है ना, 3,55,000 शेयर। नीचे अलॉट में देखो तो 5,000 प्लस 15,000 प्लस 80,000, ये हो गया आपका 1,00,000 शेयर, ये हो गया आपका 1,00,000 शेयर। तो देखो यहां पे अपन ने अलॉट वैसे भी 1,00,000 ही करना क्योंकि ऑफर अपन ने उतना ही करे बेटा, अप्लाई तक, तो क्या ट्रीटमेंट है, 3 अलग अलग कैटेगरी। तो अपन जनरल एंट्रीज पे आए ना, तो एक अपने को वर्किंग नोट बनाना बहुत जरूरी है, जिसमें ये बराबर कैलकुलेशन रहे कि किसको कितना देना है, क्योंकि 3 अलग अलग कैटेगरी, ए बी सी 3 अलग अलग कैटेगरी, और किसी में एक्सेस आया, किसी को फुल्ली एक्सेप्ट करे, बाकी 2 को प्रोरेटा बेसिस पे दे रहे हैं अपन यहाँ पे, है ना, तो प्रोरेटा इसको फुल्ली एक्सेप्ट करे, इन दोनों को प्रोरेटा बेसिस पे दे रहे हैं, 2 के बदले 1, 4 के बदले 1, तो एक्सेस का कैसे एडजस्टमेंट करना है उसके लिए एक टेबल बनाएंगे अपन। तो यहां पर अब आप लिखेंगे वर्किंग नोट, ये जो ऊपर में मैंने ये जो अभी तक के लिखा ना बेटा, ये एग्जाम में नहीं लिखना आपको, ये तो मैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाया यहाँ पे, ठीक है, समझने के लिए, रफली आप ये वाला लिख सकते हो उसको। अब शुरू हुआ मेन वर्किंग नोट, calculation for adjustment and refund। ध्यान से थोड़ा सा टेबल अच्छे से समझेंगे, आप इंस्टीट्यूट के मटेरियल में देखोगे, अगर मैंने यहां पे 10 कॉलम बनाया एग्जाम्पल, तो बहुत बड़ा टेबल रहेगा, लेकिन इजी आपको समझा, 10 कॉलम, तो इंस्टीट्यूट ने उसको 9 बनाया, तो एक कॉलम में ज्यादा बनाऊंगा, एक हाथ आगे पीछे कुछ हो, आंसर सेम रहेगा, उसको शोर मचाना, एक हाथ कॉलम इसे कि मैं और प्रॉपर तरीके से उसे एक्सप्लेन करूं, एक और कॉलम और ऐड कर दूंगा क्यों ऐसा हो रहा है करके, ठीक है। अगर टेबल इंस्टीट्यूट के मटेरियल में बना, इसको आप 6-7 लाइन का ड्रॉ कर लो, 6-7 लाइन से भी ज्यादा कर सकते हो तो कर लो, 7-8 लाइन का कर लो, ठीक है। अब 2 मिनट,
सबसे पहले आप लिखो कैटेगरी, फिर लिखिए आप नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड, देन number of shares allotted, फिर लिखो आप amount received on application, amount received on application, amount required on application. आप लिखो फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। अमाउंट रिक्वायर्ड ऑन एप्लीकेशन, एक्सेस अमाउंट received on application, amount due on allotment, excess amount adjusted on allotment, refund amount received on allotment. ओके ठीक है, अब मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, डोंट वरी। फर्स्ट कॉलम, आई थिंक टोटल 10 कॉलम्स, यस। फर्स्ट कॉलम इज कैटेगरी, देन नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड। डोंट वरी, घबराना नहीं है, अभी अपन मैं एक्सप्लेन करूंगा, हो जाएगा, डोंट वरी। ये चैप्टर का सबसे ट्रिकी क्वेश्चन है, ट्रिकी नहीं बस में वर्किंग नोट में ज्यादा कॉलम और कुछ नहीं। कैटेगरी, नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड, नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड, अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, अमाउंट रिक्वायर्ड ऑन एप्लीकेशन, excess amount received on application, excess amount received on application, amount due on allotment, then excess amount adjusted on allotment, refund and amount received on allotment. Don't worry, ठीक है। 10 कॉलम। अब ध्यान से बच्चों, पहले कॉलम में, ठीक है, फर्स्ट कॉलम आपके उस कितनी कैटेगरी हो? 3 कैटेगरी, ओके, ए, बी और सी, ये 3 कैटेगरी। अब ए बी सी, तो पहले कैटेगरी में नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड, कितने लोगों ने शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड करे बेटा? 5000। देखो यहां पे 5000, 30,000 और 3,20,000। तो अप्लाई कितने की करे? 5000, 30,000 और 3,20,000। तो टोटल शेयर्स जो अप्लाई करे वो होता है 3,55,000। ये तो सिंपल है। अ नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड, आपने दिए कितने? दिए आपने 5,000, 15,000 और 80,000। सो 5,000, 15,000 और 80,000। तो ये टोटल आपने जो शेयर अलॉट करे वो कितना? 1 लाख। तो एप्लीकेशन आए अपने को 3,55,000 पे, लेकिन एक्चुअल में अलॉट कितने किए बच्चों अपने? 1 लाख। अब आगे कहते हैं अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन पे पैसा कितना आया बच्चों? 2 रुपए 1 शेयर पे। तो यार ये कॉलम आपका सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। तो इसका मतलब यहां पे इतना पैसा आपको आया। तो आया किस पे होगा? अब आप थोड़ा कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा यहां पे। आया किस पे होगा? नंबर ऑफ शेयर जो अप्लाइड करे उस पे बेटा, कि नंबर ऑफ शेयर अलॉट? एप्लीकेशन के पैसे की बात करो, मैं एप्लीकेशन के पैसे की बात करो तो एप्लीकेशन का पैसा नंबर ऑफ शेयर जो अप्लाइड करे उस पे आया होगा, कि नंबर ऑफ शेयर जो अलॉट करे उस पे?
नंबर ऑफ शेयर जो अप्लाइड करे उस पे देते ना, जितने शेयर पे अप्लाई करे उतने पे पैसा आया होगा। आना कितना चाहिए तो एक अलग बात है, आया कितना उसकी बात कर रहा हूं मैं। तो आया कितना, जितने नंबर ऑफ शेयर अप्लाई करेंगे, अप्लाई कितने करेंगे ये करेंगे। तो इसका मतलब क्या मैं कह सकता हूं कि आपको इस कॉलम नंबर 2 को मल्टीप्लाई करना रहेगा 2 रुपए से। क्यों मैंने कहा कि कॉलम नंबर 2 को आपको कॉलम नंबर 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 रुपए से। ये कॉलम नंबर 2 में नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड है बेटा, और आपको ₹2 पर शेयर एप्लीकेशन पे आ रहा है। तो आप क्या लिखोगे यहां पे, आप कैलकुलेट करो यहां पे, ये अमाउंट है यहां पे, ये अमाउंट है यहां पे। अब आप क्या लिखोगे बच्चों, 5000 मल्टीप्लाई बाय 2, तो कितना आता है वो 5000 मल्टीप्लाई बाय 2, तो नहीं तो यही अमाउंट का कॉलम में 5000 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना आता है 10,000 रुपए, ठीक है। ना 30,000 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना आता है 60,000, और 3,20,000 मल्टीप्लाई बाय 2 वो आता है आपका 6,40,000। इसकी टोटल करो 10 प्लस 60 प्लस 6,40,000, तो ये आपका 7,10,000। तो एक्चुअल में आपको पैसा आया कितना, आपको पैसा टोटल रिसीव्ड कितना हुआ। तो टोटल जो पैसा रिसीव्ड हुआ बेटा, एप्लीकेशन सिंपल सा लॉजिक है ना कि भाई यहां पे 3 लाख अगर 55,000 शेयर्स पे लोगों ने अप्लाई करे, एक शेयर पे आपको 2 रुपए मिल रहे, एक शेयर पे कितने मिल रहे बच्चों 2 रुपए। तो इस 3,55,000 मल्टीप्लाई बाय 2 को तो आता है 7,10,000। तो टोटल अमाउंट जो आपको रिसीव्ड हुई, टोटल अमाउंट जो आपको बच्चों रिसीव्ड, इतना हम लोगों को टोटल अमाउंट क्या हुआ बेटा रिसीव्ड हुई है। अब आप मेरे को अमाउंट रिक्वायर्ड ऑन एप्लीकेशन, एक्चुअल में रिक्वायर्ड कितनी थी, आपने तो जितना अलॉट करे, जितने आप लोगों ने अलॉट करे बच्चों, जितने क्या करे आपने अलॉट करे उतने ही हम लोगों को देना, उतना ही एक्चुअल में एप्लीकेशन पे आना चाहिए था। तो इतना आया, लिखू मैं यहां पे 1 सेकेंड, जस्ट 1 मिनट। इतना अमाउंट आया, इतना अमाउंट आना था। तो इतना अमाउंट आया और इतना अमाउंट आना चाहिए था ना, क्योंकि जितना एक्चुअल में तो आप शेयर्स बच्चों यहां पे एप्लीकेशन पे जितने से अप्लाई करते उतने पे पैसा आ जाता है। तो अपने को इतने पे तो पैसा आ गया जो अप्लाई करे, लेकिन एक्चुअल में अपन जितने अलॉट कर रहे, जितने एक्चुअल में अपन अलॉट कर रहे बच्चों, जितने अपन एक्चुअल में अलॉट कर रहे उतने पे पैसा आना चाहिए था ना एप्लीकेशन का। तो यहां पर अब आप देखो, यहां आपने एक्चुअल में ये 5,000 5,000 शेयर्स आपने क्या किया बेटा, यहां पे 5,000 शेयर एक्चुअल में अलॉट करे आपने, है ना। तो यहां पे 5, 15 और 80, तो आपका यहां पर जो ये आएगा कॉलम नंबर 5 में आपको कॉलम नंबर 3 मल्टीप्लाई बाय ₹2, तो इतना आना चाहिए था आपको। एक्सेस हुआ ना, एक्सेस एप्लीकेशन है, मगर आना आपने जितना अलॉट करे उतना आना चाहिए था। 5,000 मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि एप्लीकेशन पे 2 रुपए है, तो ये आपका 10,000 रुपए। अभी 15,000 मल्टीप्लाई बाय 2 30,000 रुपए। 80,000 मल्टीप्लाई बाय 2 1,60,000 रुपए। टोटल 10 और 30 40 और 1,60,000, ये कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका 2 लाख रुपए। ये कितना हो गया 2 लाख। अब ध्यान से आप मेरी बात समझना बेटा, मैं कहता हूं आना कितना चाहिए था अपने को 2 लाख रुपए, इतना कम क्यों रही, 2 लाख रुपए बराबर है, अच्छा अपने 1 लाख की थी बराबर, ठीक है। ये 2 लाख रुपए आना चाहिए था, क्योंकि 1 लाख शेयर्स दिए, 2 रुपए एक शेयर पे, तो आपने 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 2 तो वो होता है 2 लाख रुपए। तो आना इतना चाहिए, आया इतना, तो अपने पास तो 5,10,000 एक्सेस अमाउंट आ गया ना। इतना आया, इतना आना चाहिए था, इतना आया, इतना आना चाहिए था, तो कितने से ज्यादा आ गया बेटा एक्सेस अमाउंट। तो पहले वाले केस में देखो, यहां पर
10,000 आया और 10,000 ही आना चाहिए था, तो कुछ भी एक्सेस अमाउंट नहीं आया। अब देखो यहां पे कुछ भी एक्सेस अमाउंट नहीं है। अब यहां पे 60,000 आया, आना चाहिए था 30,000, तो यहां पर 60, तो यहां पे कितना एक्सेस आ गया? 30,000 आपका एक्सेस आ गया। यहां पे 6,40,000 आया, आना चाहिए था 1,60,000, तो 6,40,000 माइनस 1,60,000, तो कितना एक्सेस आ गया? 4,80,000 हमको एक्सेस आ गया। तो यहां पर अगर बच्चों पर देखे 6th वाले पॉइंट में, कैन आई से स्टेप नंबर कॉलम नंबर जो 6 है, तो कॉलम 4 माइनस कॉलम नंबर 5th। ओके, इतना एक्सेस आ गया, इतना एक्सेस आया, इतना एक्सेस आ गया अपने, ठीक है। तो यहां पे 10,000 आना था और 10,000 आना था और 10,000 आया और 10,000 आना भी चाहिए था, तो इसलिए 0। यहां पे आए 60 और आना चाहिए 30, तो 30,000 रुपए ज्यादा आ गया। 6,40,000 आए, आना चाहिए 1,60,000, तो 4,80,000 ज्यादा आ गया। तो टोटल 30 प्लस 4 80, ये आ गया आपका 5,10,000। तो आपको कितना अमाउंट एक्सेस आया बच्चों? 5,10,000, 5,10,000। अब ध्यान से बेटा, अब मुझे एक बात बताओ, अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, अमाउंट अलॉटमेंट पे कितने से ड्यू हुई? अलॉटमेंट पे अमाउंट कितने से ड्यू हुई आपकी? सो अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट की अगर अपन यहां पे बात करें, तो अलॉटमेंट क्यों? क्योंकि एक्सेस को अपने को एडजस्ट करना ना आगे, एक्सेस अमाउंट है, इसको एडजस्ट करना अपने को आगे। तो यहां पे मैं बात करता हूं, क्यों हाईलाइट करो, बाद में बात करूंगा, ठीक है। अब देखो यहां पे अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, तो आप अलॉटमेंट पे कितने रुपए बुला रहे बच्चों? 5 रुपए आप बुला रहे। कितने रुपए बुला रहे? 5 रुपए। अब आपने शेयर्स कितने अलॉट करे? यहां पे अलॉट कितने करे? देखो 5, 15 और 80, तो जितने अलॉट करे उतने पे अलॉटमेंट का पैसा बुलाएंगे। तो 5,000 करे तो 5,000 और अपन 5 रुपए एक पे बुला रहे। तो अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट आप कह सकते हो बेटा, वो जो अलॉटमेंट का जो अपन ने लिखे वो कॉलम नंबर ये चाहिए, पहले 7 है, वो कॉलम नंबर आपके 3 में लिखा हुआ है, जितने अलॉट करे आप 5 रुपए बुला रहे। तो आप एक्चुअल में यहां पे कॉलम नंबर 3 में 5,000 आपने 5,000 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना होता है? 25,000। 25,000। फिर यहां पे 15,000 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये आता है आपका 75,000। 75,000। अभी 80,000 मल्टीप्लाई बाय 5, ये कितना आ रहा है आपका? अरे भाई आ जाए इधर, क्या हो गया इसको? अरे अब यहां पे 80,000 मल्टीप्लाई बाय 5, ये आ गया आपका 4 लाख। तो एक्चुअल में अलॉटमेंट पे हमको टोटल, ये अगर करूं तो आता है 5 लाख। सही बात है, 1 लाख शेयर से बच्चों, 1 लाख शेयर से और 5 रुपए अलॉटमेंट पे। तो अपने पास एक्सेस कितना रखा हुआ है? 5,10,000 टोटल एक्सेस अमाउंट है। अलॉटमेंट पे कितना बुलाना है अपने को? 5 लाख बुलाना है। तो 5,10,000 अपने टोटल रखा हुआ है और अलॉटमेंट में बुलाना कितना है? 5 लाख। लेकिन इस कैटेगरी वाइज अपने को करना पड़ेगा। तो ये कॉलम मैंने ऐड किया आपको समझाने के लिए बेटा। एक्सेस अमाउंट, आई मीन टू से इंस्टीट्यूट ने शायद ये वाला कॉलम नहीं रखी, लेकिन आप इसको लिखना, इसमें और ज्यादा आपको क्लियर होगा पॉइंट। एक्सेस अमाउंट एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट। अब मुझे बताओ कि आपको यहां पे कुछ एक्सेस आया क्या? यहां पर अगर आप देखो कुछ एक्सेस आया क्या? यहां पे फर्स्ट कैटेगरी में नहीं सर, कुछ भी एक्सेस नहीं आया। तो आप 25,000 रुपए जो अलॉटमेंट के, तो क्या अपन ने कोई एडजस्ट कर रहे हैं क्या? अरे भाई एक्सेस आया ही नहीं ना यहाँ पे। फर्स्ट कैटेगरी में 5,000 शेयर के लिए अप्लाई करे और 5,000 शेयर अपन ने क्या करे? उनको अलॉट भी 5,000 करे, कुछ भी एक्सेस नहीं आया। तो यहां पे कुछ भी एक्सेस अमाउंट एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट, आंसर इज नील। ठीक है। अब उसके बाद यहां पे आपका, यहां पे कितना है बेटा? 30,000 आपको आया, 30,000 आया ना आपको, 30,000 आया। सॉरी एक्सेस 30 थे, अलॉटमेंट पे ड्यू कितना है? 75। तो आप कितना एडजस्ट कर सकते हो? ये 30,000 रुपए हम लोग इसको एडजस्ट कर सकते, 30,000। यहां पर कितना है? 4,80,000 और ये कितना है? 4 लाख। तो यहां पर आप 4 लाख रुपए एडजस्ट कर लोगे और बचे हुए आपको 80,000 रुपए क्या करना रहेगा बच्चों? रिफंड करना रहेगा।
बचे हुए क्या करना रहेगा, 80,000 रुपए क्या करना रहेगा अपने को, रिफंड। अब समझ लो कैलकुलेशन, ये टोटल इसकी अगर आप करते हो यहां पे, एनीवे इसको समझो, आपको कितना अमाउंट आया बेटे, 5,10,000 रुपए, 5,10,000 रुपए एक्सेस आया। अब पहले केस में कुछ भी एक्सेस नहीं है, तो अलॉटमेंट ड्यू 25 से, तो अपन ड्यू 25 से, लेकिन अपने एक्सेस कोई है नहीं पहले कैटेगरी में, तो आपने कुछ भी अलॉटमेंट में एक्सेस अमाउंट जो एप्लीकेशन का, जैसे बेसिकली एक्सेस अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन एडजस्टेड इन अलॉटमेंट, ये ऐसा है, आप लिखिए, आप मत कट करना, कुछ नहीं होता। एक्सेस अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन एडजस्टेड इन अलॉटमेंट, ठीक है। अब जो एप्लीकेशन का एक्सेस अमाउंट जो आया था, ये आपका, ये था एक्सेस अमाउंट, यहां पे तो पहली कैटेगरी में 0 है, मगर 25,000 अलॉटमेंट में ड्यू हो रहा है, तो एक्सेस है ही नहीं, तो कहां से एडजस्ट कर, इसलिए यहां पे 0 है, रिफंड का सवाल ही नहीं उठता। अब यहां पे 30,000 रुपए था बेटा एक्सेस, 75,000 रुपए आपका अलॉटमेंट पे ड्यू हो रहा है, तो यहां पे कितना होगा, 30,000 रुपए आपने एडजस्ट कर लिया, क्योंकि 30 एक्सेस था, रिफंड का कुछ है नहीं। अब यहाँ पे 4,80,000 है और 4 लाख है अलॉटमेंट का, तो आपने 4,80,000 था और यहाँ 4 लाख है, तो एडजस्टमेंट आपने पूरा का पूरा 4 लाख आपने यहाँ पे अलॉटमेंट पे ड्यू, तो उसका एडजस्ट कर लिए, मगर आपका एक्सेस तो 4,80,000 आया था, तो 80,000 रुपए अपन क्या कर देंगे, रिफंड। उसके मतलब अलॉटमेंट के एडजस्ट करे बाद भी बचा हुआ है, तो इसकी टोटल आती है 4,30,000, इसकी टोटल आती है आपकी 80,000, ठीक है। अभी मैं बात करूंगा थोड़ी देर में क्यों हाईलाइट कर रहा हूं। अब मैं आगे आता हूं बेटा, अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। मेरे को एक बात बताओ बेटा, अलॉटमेंट पे आप एक्चुअल में पैसा कितना बुला रहे हो, ये बुला रहे 25,000, 75, 40 है ना, लेकिन 25 जो अमाउंट ड्यू हुआ, सॉरी अलॉटमेंट में जो अमाउंट ड्यू हुआ था, अलॉटमेंट में 25,000 ड्यू हो गए, लेकिन ऑलरेडी कितना एडजस्ट हो गए, कुछ भी नहीं पहली कैटेगरी में। तो यहां पर अगर आप इसको कॉलम नंबर, इसको मैं कह देता हूं 8, ये 9 और ये आपका 10th है, तो इसमें आपका 7 माइनस 8 होगा, यस। अब देखो इसको 25,000 ड्यू हुआ अलॉटमेंट, आपने कुछ एडजस्ट करे क्या उसको, एक्सेस अमाउंट एप्लीकेशन कुछ नहीं, पहली कैटेगरी में नहीं है, तो अलॉटमेंट पे हम लोग पूरा का पूरा, यहां मैं 25,000 लिख रहा हूं, पूरा का पूरा 25,000, ठीक है, उसको नॉर्मल करूंगा ध्यान से, पूरा का पूरा 25,000 बुलाएंगे। यहां पे 75,000 ड्यू हुआ, आप रिसीव्ड कितना अमाउंट, पूरा का पूरा 25 हमको रिसीव्ड होगा यहाँ पे पहली कैटेगरी में, कि 25 ड्यू था और कुछ भी एक्सेस नहीं आया था एप्लीकेशन का, कुछ भी एडजस्ट नहीं करा इसमें, तो यहाँ पूरे 25,000 बुला आपने को रिसीव्ड होगा। यहाँ पे 75,000 बुलाए, 30,000 रुपए एडजस्ट करे, तो बचा कितना आपका 75 माइनस 30, 45,000 अपने को अलॉटमेंट पे रिसीव्ड होगा। यहां पे 4 लाख था और 4 लाख पूरा का पूरा क्या हुआ बेटा आपका एडजस्ट हो गया, तो यहां पे कुछ भी अपने को रिसीव नहीं होगा, क्योंकि जो अलॉटमेंट का पैसा तो ऑलरेडी एप्लीकेशन के वक्त ही आ गया। तो टोटल अपने को यहां पे 70,000 अलॉटमेंट पे बुलाना रहेगा। अब समझना इसको, मैं नॉर्मल को तो बहुत बड़ा टेबल हो गया ना, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, अब अगर अपन यहां पे देखें बच्चों, आया कितना था अपने को 7,10,000 रुपए, इसका जरा हिसाब किताब तो दो सर। 7,10,000 रुपए आपको आए थे, तो 7,10,000 रुपए में से एप्लीकेशन के 2 लाख रुपए थे, एप्लीकेशन के 2 लाख रुपए थे, 4,30,000 रुपए आपने अलॉटमेंट में एडजस्ट कर ली, और 80,000 रुपए का आपने क्या करे रिफंड कर दी। 80,000 रुपए क्या कर रिफंड, टोटल करो आप 7,10,000। अब देखो यहां पे मैं इसको समझाने के लिए यहां पे लिख रहा हूं बच्चों, 7,10,000 रुपए अपने को आए थे, उसमें आपने 2 लाख रुपए एप्लीकेशन के थे और 4,30,000 रुपए अलॉटमेंट का इसमें एडजस्ट करे आपने, और उसके बाद आपने 80,000 रुपए रिफंड कर दिए। तो अगर आप यहां पे देखोगे तो बैलेंस 0 आएगा, कुछ भी नहीं बचा। 7,10,000 माइनस 2 लाख माइनस 4,30,000 माइनस 80,000, तो ये कितना हुआ आपका 7,10,000 माइनस 2,
माइनस 4,30,000 माइनस 80, तो ये कितना हो 0। तो इस तरीके से आपने उसको फंड को अपन ने जो आया उसको कहां पे एडिट, तो 2 लाख रुपए आप ये टेबल नहीं बनाते तो नहीं समझ में आता, तो टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अपने को अपन ने देखे कितने, ये 3 कैटेगरी थी, कितने शेयर अप्लाई करे, कितने अलॉट करे, तो कितना अपने को एप्लीकेशन में पैसा आया, कितना आना चाहिए था, तो कितना एक्सेस आ गया। अब अलॉटमेंट में कितना आना चाहिए था, तो एक्सेस आपने अलॉटमेंट में एडजस्ट कितना करे वो लिखे, और रिफंड। अब देखो कुछ बच्चों को ये आ रहा होगा कि 480 सर एक्सेस था, अलॉटमेंट पे 4 लाख था, तो 480 जब आपको एक्सेस था और अलॉटमेंट पे 4 लाख था, तो 80,000 रुपए जो था आपका, आपने 80,000 रुपए कॉल पे एडजस्ट कर लेते, वो यानी अलॉटमेंट के एडजस्ट करे बावजूद भी बच रहा है, अलॉटमेंट का आपने एडजस्ट करे उसके बावजूद भी बच रहा है। तो कुछ बच्चे बोलेंगे सर 80,000 रुपए आपने कहा एडजस्ट कर लेना, 80,000 रुपए आपका एडजस्ट कर लेना, वो कहेंगे इसको आपने कॉल पे, लेकिन क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोले कॉल वॉल पे एडजस्ट मत करो। उसमें उन्होंने बोले द मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट वाज रिटेन बाय द कंपनी, द एक्सेस बीइंग रिटर्न, अलॉटमेंट के बाद जो एक्सेस बचता है वो वापस कर देना, कॉल का फिर बाद में अलग से बुला लेंगे। ओके, अब एंट्रीज इजी है, एंट्रीज में कुछ नहीं है, लेकिन ये आपका मेन था, ठीक है। लिख लिया आपने, तो एक पेज में तो डिस्कशन ही चला यहां पे, चलो कोई नहीं, ठीक है। ओके, अब आप लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ DHP लिमिटेड जर्नल एंट्रीज, ओके। तो इसमें एक हाथ पेज, तो एक पेज ड्रॉ कर लो, ओके। डन किया, लिखे आपने इतना, इसको एक पेज ड्रॉ करो। अब आपको यहां पे सबसे पहले इतना लिखे आपने, ओके। सबसे पहले यहां पे एप्लीकेशन का पैसा यहां पे आया बेटा, देखो यहां पे अपने को मेन टेबल डेट बस देखना है आपको, 1 जुलाई, तो 1 जुलाई यहां पे देखो 2020 जुलाई 1, बैंक अकाउंट डेबिट। अब ना यहाँ पे वो नहीं लिखूंगा, मतलब कैसे आया करके, क्योंकि वो वर्किंग नोट 1 में सारा एक्सप्लेनेशन है। यहां पे आप ऐसा लिख सकते हो, वर्किंग नोट नंबर 1 का वो कॉलम नंबर 4 है, वर्किंग नोट नंबर 4 का कॉलम नंबर 4 है, ठीक है। 7,10,000, सो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, $7,10,000 रुपए जो अपने को आए, बीइंग, अब एप्लीकेशन का कितना है तो उतना ही कैपिटल बचेगा। वेट, थोड़ा पेशेंस रखना, आगे एक एक करके बोलो। अभी ये एंट्री पास, आप बोले नहीं 7,10,000 एप्लीकेशन का थोड़ी, तो उसमें तो 2 ही लाख एडजस्ट करे, बचा होता है अलॉटमेंट, फिर रिफंड भी कर रहे कुछ। अरे भाई वो अपन करेंगे ना, अभी आया तो अपने इतना ना, अपन कैंसिल भी एप्लीकेशन को 7,10,000 से करेंगे, शेयर कैपिटल में फिलहाल अपन 2 लाख ले जाएंगे, थोड़ा सा पेशेंस रखो। सो यहाँ पे being application money received on 3,55,000 shares at the rate of ₹2 per share,
एट द रेट ऑफ ₹2 पर शेयर। ओके, अब उसके बाद उसने अलॉटमेंट, एक्चुअल में अलॉटमेंट की डेट दिया से अपने को 1 जुलाई, 10 जुलाई को आपने अलॉटमेंट करें, ठीक है। तो यहां पे लिखो जुलाई 10, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 7,10,000, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 7,10,000, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 7,10,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब आप बोलेंगे सर कैपिटल अकाउंट में क्या 7,10,000 जाएगा? द आंसर इज नो। वर्किंग नोट नंबर 1 का ये कॉलम नंबर 5 आप रेफरेंस देखो, वहां पे सिर्फ 2 ही लाख जाएगा, मगर अमाउंट कितना है बच्चों अपने को? अमाउंट है सर 7,10,000 रुपए एप्लीकेशन पे, मगर आप कैपिटल में सिर्फ आप 2 लाख ही ले जा रहे हो, तो बचे हुए पैसे कहा? बचे हुए आपने कहां करे? वो अलॉटमेंट में एडजस्ट करे, उसके बाद रिफंड भी करे हो। तो यहां पे लिखो टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब थोड़ा सा पेशेंस भी रखना, क्योंकि आगे जब अभी मैं सॉल्व करूंगा तो कनेक्ट करूंगा ऐसा पॉइंट वहां, तो थोड़ा सा पेशेंस रखना आपने। इसका आपको दिया हुआ है यहां पे कॉलम नंबर 8 ना यस 8, 4,30,000 टू बैंक अकाउंट, वर्किंग नोट नंबर 9, 80,000 रुपए। ओके, सो बच्चों यहां पे टोटल कितना आया था आपको? 7,10,000 रुपए टोटल आया था। उसमें से आपने शेयर कैपिटल में 2 लाख क्यों ट्रांसफर करे? हमने 2 लाख इसलिए ट्रांसफर करे सर, 2 लाख इसलिए ट्रांसफर क्योंकि एप्लीकेशन का उतना ही था, और बचाओ आपने अलॉटमेंट में कितना एडजस्ट करे? 4,30,000। तो अभी अलॉटमेंट पे मैं कनेक्ट करूंगा जब अलॉटमेंट की एंट्री पास करें, और आपने 80,000 रुपए रिफंड किया, तो आपके पास से पैसा आ गया था टू बैंक अकाउंट। सो बीइंग एप्लीकेशन money on 1 lakh shares transferred to equity share capital, excess adjusted against allotment and remaining refunded, ओके। अब उसके बाद आप जब अलॉटमेंट का पैसा बुलाएंगे ना बेटा, जब आएगा अलॉटमेंट का पैसा 4,30,000 रुपए कम आएगा, लेकिन ड्यू की एंट्री तो पूरे से होगी ना, ड्यू की एंट्री तो पूरे से होगी। 4,30,000 आएंगे अपने को 4,30,000 रुपए कम, क्योंकि 4,30,000 ऑलरेडी आ चुके हैं। अब अलॉटमेंट जो आपका यहां पे 10 जुलाई को ड्यू की एंट्री, सो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 1 लाख शेयर्स थे, 5 रुपए ड्यू है एक शेयर, तो आए कितने बच्चे अपने को? 5 लाख रुपए, सॉरी आए नहीं, ड्यू 5 लाख से। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, लेकिन याद रखना शेयर कैपिटल में जाता है फेस वैल्यू, कल बताया था आपको। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 1 लाख शेयर्स, और इस पे जाता है फेस वैल्यू, 1 ही रुपया, यहां पे 1 रुपए फेस वैल्यू, 4 रुपए प्रीमियम है। So 1 lakh to
सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 1 लाख multiply by rupees 4 lakh being allotment money due. being allotment money due. अब मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, अब एक्चुअल में अलॉटमेंट आपने ड्यू कितने से करे, यहां पे 5 लाख रुपए से ड्यू करे ना आपने, 5 लाख रुपए से आपने ड्यू करे, लेकिन 5 लाख में से 4,30,000 तो ओह 5 लाख में से 4,30,000 रुपए तो पहले ही आ चुके, पहले एडजस्ट कर चुके अपन उसको। तो अभी कितना आएगा समझाने के लिए मैं आपसे कहता हूं बेटा, अगर मैं कहूं यहां पे कि शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट है, तो आपने अभी 5 लाख रुपए से डेबिट करे और पहले 4,30,000 रुपए से, तो यहां पे बैलेंस कितना बच रहा है, 70,000 ही बच रहा है ना। तो 70,000 रुपीज हमको अभी आएंगे, कितने आएंगे बच्चों, 70,000 रुपए। फिर 4,30,000 अपने पहले एडजस्ट कर दी, तो आप एंट्री पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, आप वर्किंग नोट नंबर 1 का एक कॉलम नंबर 9 था, वहां पर भी देखोगे तो दिख जाएगा 70,000 रुपीज। नहीं सॉरी वो तो रिफंड का था, ठीक है, ये सॉरी ओके, वर्किंग नोट नंबर, वर्किंग नोट में अपने लिखे थे, लेकिन ठीक है इसमें ये समझ 70 कहता है, तो 4 लाख आपका 4,30,000 रुपए पहले आ चुका था 5 लाख में, तो कितना बचा 70,000। तो आप भले ऐसे लिख देता हूं, 5 लाख में से 4,30,000 एप्लीकेशन के वक्त ही आ गया था, तो 70 है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट भी अब क्या हो जाएगा बच्चों, क्लोज 70,000। ओके, बीइंग बैलेंस अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, बीइंग बैलेंस अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। ओके डन, समझ में आया बच्चों आपको। अब देखो यहां पे उसके बाद क्या हो रहा है, यहां पे वो कहता है आपको लास्ट आपका जो था फाइनल कॉल के बारे में, उसने क्या कहा आपको, फाइनल कॉल, ठीक है, यहाँ पे 7 रुपीज ये बैलेंस था, ठीक है। तो अब यहाँ पे फाइनल कॉल का कुछ एडजस्ट नहीं था, जो कुछ पैसा बच गया था तो अपन रिफंड कर दी थी अलॉटमेंट के एडजस्टमेंट के बाद। तो यहां पर आप लिखिए, नहीं मेरे को डेट मेन देखना है, डेट इसकी कुछ दी हुई है, अच्छा ये 30 अप्रैल फाइनल कॉल, ठीक है। अब आप लिखो यहाँ पे ये 2021 हो गया ना भैया, ओके, ये कौन सा जुलाई, ठीक है 2021। अब इसकी ना ड्यू की डेट नहीं, उसने बोला कि फाइनल कॉल फॉर द बैलेंस टू बी मेड एंड मनी रिसीव्ड। अब मनी रिसीव्ड की डेट दिया 30 अप्रैल, ठीक है, ड्यू नहीं, कोई बात नहीं, वहां पे बस 2021 लिख दो। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 1 लाख शेयर्स और एक शेयर पे 7 रुपए, तो कितना हो गया 7 लाख। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 7 लाख बीइंग फाइनल कॉल ड्यू, being final call due। ओके, उसके बाद यहां पे अप्रैल 30 का अमाउंट रिसीव हुआ है, सो बैंक अकाउंट डेबिट
7 lakhs to equity share final call account. How much? 7 lakh being final call money received. Being final call money received. ओके अब ध्यान से बाप, तो सारे अकाउंट क्लोज हो गए अगर आप यहां पे देखो, आई मीन टू से बैंक और कैपिटल को छोड़ के, और वो प्रीमियम का एक, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपने 7 लाख रुपए 7,10,000 से एप्लीकेशन को क्रेडिट करे और 7,10,000 से एप्लीकेशन को आपने क्या करे, वहां डेबिट करे। उसके बाद बेटा अलॉटमेंट को 5 लाख से डेबिट करे, 4,30,000 से यहाँ क्रेडिट करे और 70 से यहाँ क्रेडिट करे, तो वो भी क्लोज हो गया। फाइनल कॉल को आपने 7 लाख से डेबिट करे, 7 लाख से यहाँ पे क्या करे, क्रेडिट करे। ओके, सो ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस भी करना, ऐसा क्वेश्चन खुद ने भी इसको एक बार सॉल्व करना, अच्छे से देखना, सॉल्व करना, और ऐसा भी होमवर्क भी दूंगा आज मैं आपको। ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 8। क्या कह रहा है आपसे क्वेश्चन नंबर 8? श्रेयास लिमिटेड डिड नॉट रिसीव द फर्स्ट कॉल ऑन 10,000 इक्विटी शेयर। अब फर्स्ट कॉल था, उसको 10,000 इक्विटी शेयर्स पे रिसीव नहीं हुआ एट ₹3 पर शेयर विच वॉज ड्यू ऑन 1 जुलाई 2020। तो 1 जुलाई 2020 को बेटा हुआ, 1 जुलाई 2020 को क्या था, वो ड्यू था अमाउंट, मगर वो अपने को रिसीव नहीं हुआ। कितने शेयर्स में? 10,000 शेयर्स पे नहीं रिसीव हुआ, ₹3 पर शेयर। दिस अमाउंट वॉज रिसीव्ड ऑन 1 अप्रैल 2021। अब देखो हुआ क्या है, क्वेश्चन नंबर कौन सा आपका 8, पेज नंबर 394। तो यहां पर अगर आप देखें तो अब आपका ईयर यहां पे खत्म होता है 31 मार्च 20, कुछ दिया 31 मार्च, अच्छा 1 जुलाई 31 21, ठीक है। अब देखो यहां पे ड्यू था वो 1 जुलाई 20 को वो ड्यू था, अमाउंट ड्यू था, लेकिन यहां पर वो रिसीव्ड कहां पे हुआ, रिसीव्ड एक्चुअल में उसने बाद में पे किया। कब पे किया बेटा? 1 अप्रैल 2021 को। तो 1 अप्रैल 21 को उसने पे किया। तो ये आपकी बैलेंस शीट डेट थी, 31 मार्च आपकी बैलेंस शीट डेट है। तो आपको एक यहां पर ड्यू था लेकिन रिसीव्ड हुआ बहुत लेट हो, यहां पे रिसीव्ड हो रहा है 1 अप्रैल 2021 को। ओपन कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट एंड जनरलाइज द एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी ऑन 1 ठीक है 1 जुलाई को एंट्री पास करना है, और वो कहते हैं 1 अप्रैल 21 को। अब इसको आपने कट कर देना। ऑल्सो शो एन एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 2021। अगर आप इंस्टीट्यूट का मटेरियल देखोगे तो उन्होंने वहां पे कट करा हुआ है पॉइंटर, तो इसको आपने कट कर देना है बैलेंस शीट वाले पार्ट को, ठीक है। अब ध्यान से मेरी बात सुनो। अब अगर मैं कहूं यहां पे, मैं समझाने के लिए एंट्री तो मैं पास करके बताता हूं, अभी आप पहले मेरी बात सुनो। अब इन दी बुक्स ऑफ श्रेयास लिमिटेड अगर कहते हैं अपन, ये फर्स्ट कॉल अकाउंट था, ठीक है, फर्स्ट कॉल अकाउंट था, समझाने के लिए बता रहा हूं बच्चों। अब यहां पे ये फर्स्ट कॉल अकाउंट है और कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट, कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट। ध्यान से मेरी बात, तो ड्यू कितने से अपन ड्यू की एंट्री क्या पास करते? शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू, ये जैसे कॉल का था तो फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। तो ये ड्यू की एंट्री आपने यहां पे 1 जुलाई 2000, यहां की बात, यहां पर अमाउंट आना था आपका, ठीक है, यहां पे अमाउंट आना था टू शेयर कैपिटल। सो 10,000 शेयर थे, है ना, 10,000 शेयर्स थे आपके। ये आपने अमाउंट इस तारीख को आना चाहिए था ना, नॉट रिसीव द फर्स्ट कॉल, जो ड्यू अमाउंट रिसीव की डेट दिख रहा है 1 जुलाई, ठीक है। तो यहां पर अमाउंट रिसीव की डेट थी वो, लेकिन आपका बैलेंस कितना था यहाँ पे
ये 30,000 रुपीज का बैलेंस हमको उनसे लेना था। जब भी आपने पहले एंट्री पास करोगे तो शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल आपने एंट्री पास करोगे 10,000 शेयर्स पे 3 रुपए एक शेयर, तो 30,000। लेकिन ये अमाउंट हमको 1 जुलाई 2020 को आना चाहिए था बेटा, तो ये 30,000 रुपए हमको आए नहीं। तो जब ये 30,000 रुपए नहीं आया तो अपन इसको कहां पे ट्रांसफर कर देते थे, कॉल्स इन अरियर्स में आपको सिखाया था, तो कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट है, तो यहां पे ये 30,000 रुपए आ गए। और आप वो कहते हैं कि हमको ये अमाउंट इसका आया कब, 1 अप्रैल 2021 को। तो हम लोग यहाँ, ये तो आपने 1 जुलाई 2020 को एंट्री पास करे, तो बैलेंस शीट डेट पे तो ऐसी बैलेंस दिखेगा कॉल्स इन अरियर्स। लेकिन 1 जुलाई को जब अपने पास, सॉरी 1 अप्रैल 2021 को पैसा आया, तो 1 अप्रैल 2021 को जब पैसा आया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट, कितना अमाउंट है वो 30,000। ओके, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट हाउ मच, 30,000। सो आपने पहले जो आपका अमाउंट नहीं आया था बेटे, तो आपने कॉल अकाउंट उसको कॉल्स इन अरियर्स में ट्रांसफर करे, पहले भी बता चुका है चीज। बाद में जब पैसा आ गया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट, ठीक है। तो ये जो उसका एक्सप्लेनेशन हुआ, अब एंट्रीज कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूं। ओके, तो अब आप यहां पे लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ श्रेयास लिमिटेड जर्नल एंट्री, ज्यादा नहीं, 2 ही एंट्री बस होगी। डेट, particulars, debit amount, credit amount. So 1st of July 2020 calls in arrears account debit 10,000 शेयर्स थे, 3 रुपए एक पे, तो आया 30,000 रुपए। तो कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 30,000, 30,000। ओके, बीइंग ओके, आप लिखोगे वहां पे बीइंग amount due on first call on 10,000 shares transferred to calls in arrears account। उसके बाद 1 अप्रैल 2021 को पैसा आया, सो बैंक अकाउंट डेबिट, यू कैन नॉट से बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। आप ये एंट्री नहीं पास कर सकते कि बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। क्यों एंट्री नहीं पास कर सकते बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट? ये शेयर अलॉटमेंट अकाउंट आपने क्लोज कर दिया। ये आपने शेयर अलॉटमेंट के बैलेंस को आपने क्या किया बच्चों, शेयर अलॉटमेंट के बैलेंस को आपने कॉल्स इन अरियर्स में ट्रांसफर करे हो। तो शेयर, डोंट टेल मी कि सर शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, सॉरी कॉल है यहाँ पे, तो एंट्री, डोंट टेल मी कि बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल अकाउंट, क्यों कॉल के वक्त पैसा नहीं, इसलिए मैं गलती से अलॉटमेंट कह दिया। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल अकाउंट, डोंट टेल मी व्हाई, क्योंकि कॉल अकाउंट आपने क्लोज करे, वो 30,000 रुपए के बैलेंस को कॉल अकाउंट से आपने कहां पे ट्रांसफर करे, कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट में। तो आपने कॉल अकाउंट को शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट को क्लोज कर दिए थे। तो डोंट टेल मी जब पैसा है तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू फर्स्ट कॉल अकाउंट, एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट। ये जो आपने
न्यू अकाउंट क्रिएट किए थे। ओके, सो राइट डाउन हियर बैंक अकाउंट डेबिट 30,000 टू calls in arrears account 30,000 being calls in arrears received। ओके, अब बड़ा इंपॉर्टेंट एक चीज हम लोग देखने जा रहे हैं। हम लोग ने वैसे इश्यू ऑफ शेयर्स के बहुत से क्वेश्चंस करे, 4 फीचर इस सब पे आएंगे। नेक्स्ट सेशन पे 4 फीचर शुरू होगा। आज आपको होमवर्क भी मिलेगा। आज अगर बहुत हो जाएगा तो उसको 2 दिन में भलाई कर लेना, ठीक है। होमवर्क अगर बहुत हो गया आज दूंगा आप लोगों को काफी, लेकिन एक कंसेप्ट मुझे आपको समझाना है बेटा, वो है आपका रिलेटेड टू आपका कॉल्स इन एडवांस। अब कॉल्स इन अरियर्स तो आपको आइडिया है क्या चीज है, लेकिन एक कंसेप्ट आपको पढ़ाना है कॉल्स इन एडवांस, और उसके बाद उसके ऊपर कुछ इंटरेस्ट के कैलकुलेशन होते हैं, वो मैं आपको सिखाऊंगा अभी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे वो आएंगे, अभी हम लोग वहां पे डिस्कस करेंगे कि भाई कॉल्स इन एडवांस क्या चीज होती है, और कॉल्स इन अरियर्स के बारे में तो आपको आइडिया है। तो कॉल्स इन एडवांस ये क्या चीज होती है, और उसमें कुछ इंटरेस्ट से रिलेटेड भी चीज है, तो वो भी चीज हम लोग वहां पे डिस्कस करेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर में पेज नंबर 395। ओके, रश्मि लिमिटेड issued at par 1 lakh equity shares of ₹10 each। तो 1 लाख इक्विटी शेयर्स थे। कितने इक्विटी शेयर्स थे बेटा? 1 लाख इक्विटी शेयर्स थे, और 10 रुपीज ईच पेबल, ₹2.5 ऑन एप्लीकेशन, 2.5 एप्लीकेशन के वक्त, ₹3 अलॉटमेंट के वक्त, और ₹2 फर्स्ट एंड फाइन बैलेंस ऑन फाइनल कॉल। अच्छा, पहले मैं लिख लू ये, ठीक है। तो आप इश्यू भी फेस वैल्यू पे करें उसको, ठीक है। सो फेस वैल्यू उसकी जो है कितने रुपए? ₹10। तो ₹10 जो है आपके एप्लीकेशन के वक्त कितना है आपका? 2.50। अलॉटमेंट के वक्त कितना पैसा? 2.50 एप्लीकेशन के वक्त, अलॉटमेंट के वक्त कितना? ₹3। उसके बाद यहां पे फर्स्ट कॉल के वक्त ₹2 ऑन बैलेंस ऑन द फाइनल कॉल। तो 2.5 प्लस 3 प्लस 2, 7.5 माइनस 10, तो इट्स कम 2.5। तो बैलेंस अमाउंट फाइनल कॉल ये बैलेंस है आपका, ये बैलेंस था, तो आ रहा है आपका कितना? 2.5। ओके, अब ध्यान से आप मेरी बात सुनेंगे। अब यहां पे आगे हमसे कहता हूं कि ऑल द शेयर्स वेयर फुल्ली सब्सक्राइब्ड मिस्टर नायर। अब पूरे शेयर्स जो 1 लाख थे खरीद लिया गया, लेकिन कोई मिस्टर नायर करके थे, उन्होंने 10,000 शेयर्स होल्ड करके पेड द फुल रिमेनिंग अमाउंट ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो अभी ना मैं फर्स्ट और फाइनल कॉल फुल अमाउंट ऑन फर्स्ट कॉल। तो जब अपन फर्स्ट कॉल पे आएंगे ना, जब अपन इसके बारे में बात करेंगे, ये क्या चीज है कि उन्होंने एडवांस में पे करे, कॉल्स इन एडवांस होता है। अभी मैं थोड़ी देर बाद एप्लीकेशन अलॉटमेंट में कोई बदलाव नहीं, जैसा अभी तक पढ़े वैसे, आगे का अपन बाद में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। द फाइनल कॉल विच मेड आफ्टर 3 months डेली एक्सेप्ट शेयर होल्डर फॉर द शेयर वी पे द अमाउंट आफ्टर 2 months अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट, ठीक है। बात कर तो आगे यहां से चर्चा करेंगे अपन थोड़ी देर बाद। अपने को जर्नल एंट्रीज पास करना है बेटा, अपने को, ठीक है। अब ध्यान से
तो यहां पर अब आप लिखो जर्नल इन द बुक्स ऑफ रश्मि लिमिटेड जर्नल एंट्रीज इसको ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। 1.5 पेज अराउंड लगेगा। ओके, ध्यान से बेटा। ओके, ठीक है। अब सब डेट नहीं थी, सबसे पहले पैसा जो एप्लीकेशन का है, तो बैंक अकाउंट डेबिट 1 लाख शेयर्स थे और एप्लीकेशन पे कितना पैसा है अपने को 2.5, सो मल्टीप्लाई बाय ₹2.5, तो कितना है आपका 2,50,000। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 2,50,000 बीइंग एप्लीकेशन मनी received on 1 lakh shares, being application money received on 1 lakh shares। ओके, अब उसके बाद इसको कहां ट्रांसफर करेंगे, कोई एक्सेस एप्लीकेशन ये सब नहीं है बेटा, ठीक है। तो जैसे पिछले क्वेश्चन से बात, जो आपने पिछला क्वेश्चन जो अपन ने किया उसमें एक्सेस सब आया, तो ये पूरा का पूरा शेयर कैपिटल में भी चले जाएगा। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 2,50,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 2,50,000 बीइंग balance of share application transferred to share capital account। अब जो एप्लीकेशन में जो बैलेंस है एप्लीकेशन का, उसको कहां ट्रांसफर कर दे, शेयर कैपिटल में। तो ये एप्लीकेशन से रिलेटेड यहां पे ये हुई एंट्री। ओके, उसके बाद यहां से अलॉटमेंट से। ओके, अब देखोगे बेटा अलॉटमेंट ड्यू हुआ है यहां पे। सो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 1 लाख शेयर्स मल्टीप्लाई बाय कितना था यहां पे अलॉटमेंट पे 3, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये आ गया आपका 3 लाख। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 3 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट
इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ₹3 लाख, बीइंग allotment money due, being allotment money due. ओके, अब अपने को पैसा आया बेटा इसका, सो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट 3 lakhs टू इक्विटी शेयर allotment account 3 lakhs, being allotment money received, being allotment money received. ओके, ध्यान से बेटा, अभी क्या हो यहां पे फर्स्ट कॉल के वक्त, फर्स्ट कॉल, अब इंटरेस्टिंग है, ध्यान से बच्चों, अब फर्स्ट कॉल के वक्त क्या हुआ कि वो कहते, ध्यान से अच्छे से पढ़ना बेटा, ऑल द शेयर्स वेर फुल्ली सब्सक्राइब, मगर एक मिस्टर नायर थे, वो हेल्ड 10,000 शेयर, उन्होंने ये 1 लाख में से 10,000 शेयर वो मिस्टर नायर ने होल्ड करते थे, तो मिस्टर नायर वो हेल्ड 10,000 शेयर्स, पेड फुल रिमेनिंग अमाउंट ऑन द फर्स्ट कॉल इटसेल्फ। तो मिस्टर नायर जो थे उन्होंने, उनको फर्स्ट कॉल का पैसा जब अपन ने बुलाए तो फर्स्ट कॉल पे कितने बुलाना था बेटे, ₹2, तो अपने पूरे 1 लाख शेयर्स पे अपने ₹2 बुलाए, लेकिन मिस्टर नायर ने अपने को पैसा जो दे दिए बेटा, उन्होंने मिस्टर नायर ने क्या करे, अपने को फाइनल कॉल का भी पैसा दे दिए। फिर से पढ़ो इसको, ऑल द शेयर्स वेर फुल्ली सब्सक्राइब, ओके, मिस्टर नायर वो हेल्ड 10,000 शेयर, पेड फुल रिमेनिंग अमाउंट ऑन द फर्स्ट कॉल इटसेल्फ, बचा हुआ पैसा भी मिस्टर नायर ने फर्स्ट कॉल पर ही दे दिए। तो इसे पता है हम क्या कहते, इसे कहते कॉल्स इन एडवांस। तो कॉल्स इन एडवांस और कॉल्स इन अरियर्स में क्या फर्क है, कॉल्स इन अरियर्स में बुला रहे, नहीं दे रहा, नहीं दिया पैसा, तो कॉल्स इन अरियर्स होता है। कॉल्स इन एडवांस हमने बोले फाइनल कॉल बाद में बुलाएंगे, बोले नहीं अभी ले लो पैसा, तो वो एडवांस में ही पैसा दे दिए। अब इसकी एंट्री आप सीखोगे नहीं। तो द फाइनल कॉल विच वॉज मेड आफ्टर 3 months फ्रॉम द फर्स्ट कॉल वॉज ड्यूली पेड एक्सेप्ट शेयर। अच्छा, वो फाइनल कॉल पे मैं आता हूं, पहले अपन इस पे आते बच्चों, ठीक है, किस पे, फाइनल फर्स्ट कॉल पे अपन पहले का। तो पहले ड्यू तो आपका इतने से ही होगा, ड्यू तो अपन ₹2 बुलाएंगे ना 1 लाख शेयर पे, और वो आ गए ज्यादा पैसे 10,000 शेयर जो मिस्टर नायर ने होल्ड किए, उसकी एंट्री में बताओ, पहले ड्यू की एंट्री पास करो, इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 1 लाख शेयर्स और ₹2 एक शेयर पे ड्यू, तो ये कितना हो गया आपका, ₹2 लाख। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 2 lakhs, being first call due on 1 lakh शेयर्स। तो पहला कॉल आपका 1 लाख शेयर्स पे ये ड्यू हुआ। अब ये पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट। अब थोड़ी सी न्यू चीज रहेंगी, यहां पे लिखूं कि मैं नेक्स्ट स्लाइड में लिख देता हूं, ठीक है, यहां पे जगह, ठीक है, आप कंटिन्यूशन नेक्स्ट एंट्री लिखना। अब यहां पे पैसा आया, सो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। अब थोड़ा सा ध्यान से समझना, अब अपने पास ये 1 लाख शेयर्स पे तो ₹2 आई, 1 लाख शेयर्स पे ये ₹2 तो आए जो आपने फर्स्ट कॉल के बुलाए, लेकिन साथ ही साथ आपको 10,000 शेयर्स जो मिस्टर नायर ने होल्ड करे थे, उन्होंने अपने को 2.5 भी दे दिए। कौन से 2.5 दे दिए बच्चों, जो आपके फाइनल कॉल के थे। इस कैलकुलेशन को समझना, 1 लाख शेयर्स पे ₹2 तो आए, साथ में 10,000 शेयर जो मिस्टर नायर ने होल्ड करके रखे थे, उन्होंने उस पर 2.5
फाइनल कॉल का भी पैसा दे दी। तो पैसा अपने पास है 10, 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 2 लाख, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 2.5, 25। ओके, तो इट विल कम 2,25,000, 2,25,000। लेकिन इसमें से 2,25,000 में से फर्स्ट कॉल का कितना पैसा सर? 2 लाख की फर्स्ट कॉल का, तो फिर वो 25,000 का आएगा, वो एडवांस आया फाइनल कॉल का। सो टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 2 लाख, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 2 lakhs, टू कॉल्स इन एडवांस। अच्छा, तो ये तो नया अकाउंट हो गया। हाँ बच्चों, ये 1 लाख शेयर्स पे जो 2 रुपए आए ना, वो तो आपका फर्स्ट कॉल का था, लेकिन 10,000 शेयर्स पे जो 2.5 आए एडवांस मिस्टर नायर ने हमको पे करे, वो 25,000 रुपए ही हो गया बच्चों। तो ये आपके पास आ गए कॉल्स इन एडवांस 25,000 रुपए एडवांस आ गए, तो टोटल 2,25,000 आए। इसका मतलब अब जब मैं फाइनल कॉल का पैसा आएगा तो मैं 25 कम बुलाऊंगा। अब कुछ बच्चे शायद सोच रहे होंगे कि सर आप यहां पे लिख दो ना टू फाइनल कॉल अकाउंट, जैसे आप फाइनल कॉल यहाँ पे, तो वहां पर जैसे आप कॉल्स इन अरियर्स में ट्रांसफर करते हैं वैसे ही बेटा कॉल्स इन एडवांस में अपन लिखते। अब डोंट वरी, मैं आगे सिखाऊंगा, जब फाइनल कॉल आएगा तो कॉल्स इन एडवांस के बैलेंस को अपन फाइनल कॉल में लेके जाएंगे। डोंट वरी, मैं वहां बताऊंगा, ठीक है। बीइंग, अभी बस इतना जो एडवांस में उसको एडवांस अकाउंट में लेके चले गए। बीइंग फर्स्ट कॉल मनी received along with calls in advance on 10,000 shares at rupees 2.5 per share, 2.5 per share. ओके, अब देखो फाइनल कॉल आपका डी होता है, फाइनल कॉल आपका डी होता है। अब थोड़ा ध्यान से, अभी थोड़ी सी एंट्रीज। अब फाइनल कॉल ड्यू 1 लाख शेयर, ड्यू तो पूरे से होंगे ना, वे आएंगे उसमें 25 ऑलरेडी पहले आ चुके एडजस्ट करके, तो 1 लाख शेयर से और कितना आना है एक शेयर पे 2.5। सो इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 1 लाख शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 2.5, 1 लाख शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 2.5, यह है आपका 2,50,000 रुपए। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 2,50,000 बीइंग फाइनल कॉल ड्यू, बीइंग फाइनल कॉल ड्यू। ओके, अब ध्यान से बच्चों, अब क्या हुआ यहां पे कि वो आपसे पैसे जब आने की बारी आई, यहां पे ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब आगे कहता है यहां पे इसने और एक और चीज, और कंपनी ऑल्सो पेड इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस टू मिस्टर नायर। अब ध्यान से बेटा, अब पैसे जब आने की बारी आई तो फाइनल कॉल की, फाइनल कॉल ऑन विच और कॉल विच वॉज मेड आफ्टर 3 months फ्रॉम फर्स्ट कॉल। अच्छे समझने के सेट, तो जो आपका फाइनल कॉल था आपने पहले कॉल के 3 महीने बाद बुलाए, तो पहला कॉल आपने जब भी बुलाए होंगे उसके 3 महीने बाद बुलाए बेटा, ठीक है। तो इसका मतलब जो मिस्टर नायर थे उन्होंने तो 3 महीने पहले पैसा दे दिया ना हमको कॉल का, फाइनल कॉल का, तो फाइनल कॉल आपने फर्स्ट कॉल के 3 महीने बाद बुलाए। तो जब भी फर्स्ट कॉल हुआ होगा उसके 3 महीने बाद आपने फाइनल कॉल को बुलाया, तो मिस्टर नायर ने तो हमको फाइनल कॉल का पैसा फर्स्ट कॉल के वक्त ही दे दिया था बराबर, तो उन्होंने हमको जो पैसा दिया एडवांस में तो 3 महीने पहले दे दिए। तो ये आपसे कहता है कि द कंपनी ऑल्सो पेड इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। क्यों? अब आप खुद सोचो, अगर कोई इंसान मेरे को एडवांस में पैसा दे देता है
तो कंपनी उसको इंटरेस्ट भी दे रही है। अब यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं लिखा, तो उस पर मैं बात करता हूं, डोंट वरी, रेट ऑफ इंटरेस्ट में बात करता हूं, ठीक है। अब क्या हो रहा है यहां पे, आगे कहते हैं फ्रॉम फर्स्ट कॉल वॉज पेड एक्सेप्ट, मतलब फाइनल कॉल जो कि फर्स्ट कॉल के 3 महीने बाद बुलाए थे, फाइनल कॉल जो कि फर्स्ट कॉल के 3 महीने बाद बुलाए थे बेटे, उसमें सारे लोगों ने पैसा दिए। नायर जी ने तो पहले ही पैसा दे दी थे अपने को, एक्सेप्ट कोई और शेयर होल्डर, एक्सेप्ट ए शेयर होल्डर हैविंग 1000 शेयर्स हु पेड हिज ड्यू अमाउंट आफ्टर 2 मंथ अलोंग विद इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर्स। अब ये भी आपके लिए एक नई चीज आ गई बेटा, अब इसको अच्छे से समझना कि फाइनल कॉल फर्स्ट कॉल के 3 महीने बाद बुलाया गया, फाइनल कॉल फर्स्ट कॉल के 3 महीने बाद बुलाया गया। तो यहां पे जो गैप है आप लोगों की, ये जो गैप है बच्चों यहां पे, ठीक है, ये जो यहां पे गैप है फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल के बीच में, ये कितने मंथ्स की है? 3 मंथ्स की है। तो मिस्टर नायर ने तो यहां पे ही आपको पैसा दे दिए थे, मिस्टर नायर ने आपको फाइनल कॉल का पैसा पहले ही दे दिए थे, एडवांस दे दिए थे ना, एडवांस में दे दिए थे उन्होंने। तो मिस्टर नायर ने फाइनल कॉल के कितने महीने पहले दिए? 3 महीने पहले। तो पहले उन्होंने दे दिए, तो मैं कंपनी हूं, मैं कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं। मैं कौन हूं बच्चों? कंपनी। तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं, तो कि अगर मिस्टर नायर ने मुझको 3 महीने पहले ही पैसा दे दिया, तो क्वेश्चन में हमको कहता है कि मुझे उसको इंटरेस्ट देना है। तो कितने महीने का इंटरेस्ट देना पड़ेगा? 3 मंथ्स का, ठीक है। ये एक अलग एंगल हो गया, इसके एंट्री क्या होंगे मैं आपको इंटरेस्ट के बाद में बताता हूं। बट यहां पे जब पैसा आया, हमने जब पैसा यहां पे ड्यू हुआ, तो कोई एक और शेयर होल्डर, तो उसका नाम नहीं दिया यहां पे, है ना, शेयर होल्डर हैविंग, अब कोई और शेयर होल्डर था, तो कोई यहां पे एक शेयर होल्डर था। अब इस शेयर होल्डर ने 1000 शेयर्स होल्ड करके रखा था, इसने 2 मंथ्स बाद पे किया, आफ्टर 2 मंथ। मतलब क्या हुआ कि मिस्टर नायर बड़े ही भले इंसान, इन्होंने हमको 3 महीने पहले दे दिए, और कोई एक शेयर होल्डर था जिसने हमें 2 महीने बाद पे का। तो फाइनल कॉल जब अपन ने यहां पे बुलाए, तो फाइनल कॉल जब अपन ने यहां पे बुलाए, तो 2 महीने बाद पे करा, 2 महीने बाद पे किया, तो दैट इज कॉल्स इन अरियर। तो फिलहाल तो कॉल्स इन, तो अब किसी ने, कोई मेरे को जल्दी पे कर रहा है तो मैं उसको इंटरेस्ट दे रहा हूं, लेकिन इस क्वेश्चन में बोला अगर आपको कोई लेट पे कर, दैट इज कॉल्स इन अरियर, तो उससे इंटरेस्ट लो भी। तो अभी तक हमने जब क्वेश्चन किए, जब भी कॉल्स इन अरियर्स आता था, तो मैं इंटरेस्ट का कैलकुलेशन नहीं करता, क्योंकि क्वेश्चन में बोलता नहीं था। इस क्वेश्चन में बोला कि आपको जब एडवांस आया तो जब आपको इंटरेस्ट देना है, और अगर आपको किसी ने लेट पेमेंट किया तो उससे इंटरेस्ट लेना है। अब ये इंटरेस्ट एडवांस के केस में हमको देना है, और किसी ने हमको कॉल्स इन अरियर के केस में हमको इंटरेस्ट लेना है, क्योंकि हमको लेट पेमेंट कर रहा है। लेकिन पूरे क्वेश्चन में कहीं पर भी उसने रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको स्पेसिफाई नहीं किया बेटा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर उसने स्पेसिफाई कर देता था तो क्या बात थी, उसकी एंट्रीज में आपको भी सिखाऊंगा, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट अब उन्होंने हमको क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं किया बेटा। तो एक ख्याल रखना, वो मैं अभी थोड़ी देर बता कि एक आपको कंपनीज एक्ट में अगर कोई यहां पे रेट दिया रहता तो हम उसी को फॉलो करते। अगर एक टेबल रहते कंपनीज एक्ट में, अगर आपको यहां पे रेट नहीं दिया हुआ तो वो रेट लगाना पड़ेगा। वो क्या रेट है मैं आपको अभी मैं बात करूंगा, उसके बारे में मैं बात करूंगा, ठीक है। क्या रेट आप लोगों का रहेगा एडवांस पे, इंटरेस्ट ऑन एडवांस और इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर। तो एडवांस में हमको इंटरेस्ट देना है, कॉल्स इन अरियर में हमको इंटरेस्ट लेना है। क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है उस पर बात करूंगा। एक मेरे लिए एक्सपेंस है क्योंकि देना है, एक मेरे लिए इनकम है क्योंकि लेना है। ओके, अब यहां पर एंट्रीज में उसके बारे में बात करूंगा बेटे। अब यहां पर आप आओ, अब यहां पे पैसे आने की बारी आई। तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, तो आपके पास ये बैंक अकाउंट डेबिट बेटा। अब बैंक अकाउंट में अगर आप पहले समझना कितने शेयर्स थे, पहले अपने पास 1 लाख शेयर्स थे, जिसमें से नायर जी ने अपने को, ये मिस्टर नायर वाले शेयर थे, नायर जी ने अपने को 10,000 शेयर्स पे तो पहले ही पैसा दे दिया। सही बात है सर, वो 10,000 शेयर्स पे तो अपने को पहले ही पैसा आ चुका था। और उसके बाद यहां पे अभी 1,000 शेयर्स पे अभी पैसा नहीं आया। तो इस पे समझो 1 लाख शेयर्स पे पैसा बुलाया मैंने, यहां पे 1 लाख शेयर्स पे बुलाया, लेकिन उसमें 10 पे तो पहले ही आ गया था, बराबर है 10 पे पहले ही आ गया था बेटे। और 1000 शेयर्स ने अभी मुझे पैसा नहीं दिया, तो मैं आया कितने पे, 89,000 पे पैसा। 89,000 मल्टीप्लाई बाय 2.5, तो ये आता है 2,22,500, 2,22,500।
लेकिन इस चीज को आपने अच्छे समझना बेटा। अब मैं कहता हूं कि कॉल्स इन एडवांस जो था आपने यहां पे क्रेडिट करे थे, ये कॉल्स इन एडवांस अकाउंट जो आपका था यहां पे, ठीक है। अब जो यहां पे कॉल्स इन एडवांस अकाउंट था, तो आपने यहां पे कॉल्स इन एडवांस अकाउंट को क्या करे थे बच्चों, आपने क्रेडिट करे थे। कॉल्स इन एडवांस अकाउंट को क्या किए थे बेटा आपने, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट को आपने क्या किया, यहां पे 25,000 को आपने क्या किया, आपने क्रेडिट करे। अब क्या हो रहा है यहां पे, जब पैसा आने की बारी आई तो यहां पर अब इसको आप कैंसिल करेंगे ना, अपन यहां पे कैंसिल करेंगे। क्यों, क्योंकि वो एडवांस का पैसा था। अब वो पैसा जो कॉल्स इन एडवांस को आपने क्रेडिट करता है उसको क्या करेंगे बेटा अपन, कैंसिल। तो आप यहां पे लिखोगे कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट 25,000। ओके, कॉल्स इन, देखो मेरे को एक सेकेंड और रुकना, आपने ये एंट्री में यहां पे इक्विटी शेयर फाइनल कॉल करे ना, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। अब इक्विटी शेयर फाइनल कॉल जब आपने करे यहां पे बेटे, तो आपने कितने से डेबिट करे इसको, 2,50,000। जरा हिसाब दो 2,50,000 का। सर 2,50,000 में से 2,25,000 हमको, सॉरी 2,50,000 में से 2,22,500 हमको अभी आया। मैंने क्या कहा, 2,50,000 में से 2,50,000 में से 2,22,500, क्या कहा मैंने, 2,50,000 में से 2,22,500 हमको अभी आया। और 2,50,000 में से बेटे पहले से ही हम लोगों को 25,000 रुपए एडवांस आ चुके थे, पहले से हमको 25,000 रुपए क्या आ गए थे बेटा, एडवांस आ गए थे। तो हमने क्या कर, अभी एडवांस के जो है 25,000 रुपए का जो ये बैलेंस था आपका कॉल्स इन एडवांस का, उसको आप यहाँ ट्रांसफर कर दोगे। क्यों, क्योंकि ये देखो जैसे कॉल्स इन अरियर्स ट्रांसफर करते हैं ना, वैसे अब आपका जो 25,000 था बेटा एडवांस में आया था, तो आपने यहाँ पे 25,000 रुपए जो एडवांस था उसको यहाँ पे देखो 2,50,000 आना चाहिए था, 2,50,000 में से 2,22,500 आ गए, 25 पहले, अभी 2,22,500 अभी आए, 25 पहला था, 25 कहां का था बेटा आपका, 25 था आपका पहले आ चुका था, तो ये एडवांस को आपने यहां पे ट्रांसफर करे। अभी भी बैलेंस आ रहा है जो 1,000 शेयर्स पे नहीं आया, तो 2,50,000 माइनस 2,22,500 माइनस 25,000, तो ये कितना है आपका 2,500, तो ये आया आपका 2,500। ये कॉल्स इन अरियर्स जो आपको 1,000 शेयर्स पे नहीं आया। तो एक और अकाउंट बनाता है यहाँ पे, कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट, ये तो आपको पता है, आपने कॉल्स इन अरियर्स में आप उसको ट्रांसफर कर दोगे, तो ये आगे आपका कॉल्स इन अरियर्स में ट्रांसफर हो जाएगा आपका कितना, 2,500। अब कंबाइन एंट्री अपन पास कर, इसको समझना, 2,50,000 में से 2,22,500 अभी आए, कॉल उसमें अभी आए, तो बैंक अकाउंट डेबिट 2,22,500, एडवांस थे 25, तो उसको कैंसिल कर दो। तो ये आपने एडवांस को अपन क्या करेंगे, यहाँ पे पहले आपने डेबिट किए थे, एडवांस को आपने भी यहाँ पे क्या कर दी, क्रेडिट कर दो, कैंसिल हो गया, ठीक है। अब उसके बाद आपने किस किस को डेबिट करे, आपने कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट 25,000, बैंक अकाउंट डेबिट करे, और आपने कॉल्स इन अरियर्स में ट्रांसफर कर, कंबाइन एंट्री कर रहा हूं, एक ही साथ में कर दे रहा हूं, और एक कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट जो आपने ट्रांसफर करे, कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट कितना करे, 2,500। तो आपको एडवांस का जो पैसा आया था बेटे 10,000 शेयर्स थे, और आपको जो आया था 2.5, ये आपके थे 1,000 शेयर्स और ये 2.5। तो अब यहां पे 2 इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट कितना है बच्चों, 2,50,000। तो 2,50,000 का हिसाब किताब है। तो आपने ये जो एडवांस का था बेटे वो आपने कैंसिल करे यहां पे, और जो अरियर्स का था तो आपने ये कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट में लेके गए। तो अब यहां पे 2,50,000 का हिसाब किताब कैसा हुआ, 2,22,500 हमको अभी आ गए, 25,000 हमको एडवांस के थे, और जो नहीं है तो उसको आपने कॉल्स इन अरियर्स में ट्रांसफर कर दिए। सो बीइंग फाइनल कॉल received for 89,000 shares and calls in advance for 10,000 shares adjusted, पूरे लिखे एक सेकेंड, being final call in comma calls in advance adjusted and
balance and balance on 1000 shares transferred to calls in arrears account. Calls in arrears account. Okay. Calls in arrears account. ठीक है, अब ध्यान से बेटा, अब ना इंटरेस्ट का कैलकुलेशन, ये नई चीज आपके लिए आ रही, ध्यान से बेटा। अब क्या हुआ, कॉल्स इन एडवांस में मुझे इंटरेस्ट देना है, मेरे लिए इनकम के एक्सपेंस, कॉल्स इन अरियर्स में मैं आता हूं, मेरे लिए इनकम के एक्सपेंस, मेरे लिए एक्सपेंस, क्यों? क्योंकि मेरे को इंटरेस्ट देना है, तो मैं इंटरेस्ट देना, एक्सपेंस डील बाय नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट ऑल एक्सपेंस शुड बी डेबिटेड, सो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट। तो कितना एडवांस दिए थे? 25,000 रुपए। अब आप बोलेंगे 12% मल्टीप्लाई बाय 3/12। अब आपने एकदम से बोले अरे सर ये 12 कहां से आ गया? ये 12 3 मंथ समझता है भाई, 3 मंथ उन्हें पहले, मिस्टर नायर जी ने 3 मंथ पहले अपने को पेमेंट करे, तो हम उनको इंटरेस्ट दे रहे बच्चे, तब उनको जब 3 मंथ उन्होंने पहले पेमेंट कर, तो अपन क्या करें, उनको इंटरेस्ट दे रहे बेटा। तो जब 3 मंथ पहले उन्होंने अपने को पेमेंट करे और हम उनको इंटरेस्ट यहां पर दे रहे हैं बच्चों, तो क्या चीज हुई यहां पे? तो यहां पर ये चीज हो रही बेटा कि हम लोग इसे 3 मंथ का इंटरेस्ट दे रहे, इसलिए हम उनको एक्सपेंस, हम उनको दे रहे। अब क्या हो रहा है अभी 12% का ऐसा है, तो ये 12% याद रखना बेटा, मैं यहां पे ऊपर में लिख देता हूं कि कंपनीज एक्ट कहता है अपने को, कंपनीज एक्ट कहता है कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस पे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट जो एक मिनट, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, सॉरी जस्ट वन, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस कितना है बेटा? इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस कितना है आपका? 12%, और इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर से लिख लेना आपने, दैट इज 10%। तो ये मैं अपनी मर्जी से बोल रहा हूं? नहीं नहीं नहीं, लॉ कहता है, कानून कहता है, बाय लॉ। तो अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया तो वो ले लेना, अदरवाइज ये लेना रहेगा, ठीक है? लिखे आपने कहीं? ओके, तो 12% ना कानून कहता है, ठीक है। 25,000 का 12%, 3 महीना 750। अब मुझे बताओ ये इंटरेस्ट एक्सपेंस था, लेकिन हमें किसी को देना है, इंक्रीज इन लायबिलिटी, क्रेडिट किसे देना है? शेयर होल्डर। तो टू शेयर होल्डर अकाउंट, कोई एक शेयर होल्डर है वो 750। आप मिस्टर नायर भी लिख सकते हो, मिस्टर नायर को देना है, ठीक है। तो ये यहां पे क्यों लिया? इंक्रीज इन एक्सपेंसेस, और ये इंक्रीज इन liability. So increase in expense or increase in liability. So being interest due on calls in advance of rupees 25,000 at the rate of 12% per annum. ओके, इंटरेस्ट रेट हमेशा पर एनम होता है बेटा। अब आपने पे करे तो शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट, तो आप बोलेंगे सर वही एंट्री पास करते हैं, इंटरेस्ट टू बैंक, लेकिन इंस्टीट्यूट ने हमारी ड्यू की एंट्री पहले पास करी, ठीक है। ड्यू की एंट्री आपको देना है, फिर आपने दे दी, शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट 750 टू बैंक अकाउंट 750। ओके, तो आपने अगर यहां पे देखोगे तो यहां पे आपने पहले क्रेडिट करे और फिर आपने डेबिट कर दी। बीइंग पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट मेड
टू शेयर होल्डर। अब अपन किस पे आ रहे बच्चों, ये अपन किस पे, तो इंटरेस्ट, ये अपना इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस पे चर्चा हो गई। अब अपन आते इंटरेस्ट ऑन किस पे, कॉल्स इन अरियर्स पे। ठीक है, ध्यान से बेटा। अब यहां पे अपने को इंटरेस्ट लेना है, कॉल्स इन अरियर्स पे इंटरेस्ट लेना है बेटा, इंक्रीज इन एसेट। तो आप एंट्री पर कोई शेयर होल्डर से लेना, तो शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट। तो 2500 रुपए थे कॉल्स इन अरियर्स के, 10% अपन लेते बाय लॉ, और उसने 2 महीने बाद अपने को पे किया। क्वेश्चन में क्या कहा उसने कि 2 महीने बाद पे किया, मैंने आपको यहां पे लिख के बताया था। तो एडवांस 3 महीने था और अरियर्स 2 महीने था, तो इसलिए 2 मंथ्स लिए वहां पे। 2 इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर्स हमारे लिए इनकम, हमको लेना है। तो ये अच्छा, यहां पे ये आपके लिए ख्याल रखना बेटा, ये आपके लिए एक्सपेंस है और ये आपके लिए इनकम है। अकाउंट कितना आ रहा है, 41.66। तो इन 41 आप 42 भी ले सकते हो बेटा, उसको मैं पहले ही कह रहा हूं, 42 भी राउंड ऑफ करते कुछ नहीं होता। अब इंस्टीट्यूट अपने मटेरियल में ऐसे लिखी 41.67, तो मैं वैसे ही लिख रहा हूं, लेकिन किसी स्टूडेंट ने 42 भी लिखे तो वो गलत नहीं है बेटे। ठीक है, बीइंग इंटरेस्ट ऑन calls in arrears due at the rate of 10% per annum, at the rate of 10% per annum। ठीक है, अब आपने बेटा यहां पे अपने को उससे लेना है, अपने को यहां पे उससे लेना है कोई शेयर होल्डर से ये 41 अब लेंगे तो एंट्री पास होगी बैंक अकाउंट डेबिट, लेकिन पेशेंस रखना। अब एक कॉल्स इन अरियर्स का भी क्वेश्चन में कहा कि उसने अपने को 2 महीने बाद पैसा दे दिया, तो कॉल्स इन अरियर्स के 2500 रुपए अपन उससे लेंगे बेटा, और ये इंटरेस्ट से 41.67। तो आप यहां पे ये एक सिंगल एंट्री पास कर सकते हो, अलग अलग भी कर सकते थे उसको। ओके, सो बैंक अकाउंट डेबिट आपको ये 2500 जो कॉल्स इन अरियर्स के उसने दिए, आप अलग अलग भी कर सकते थे, 2500 कॉल्स इन अरियर्स के, ठीक है, 2500 कॉल्स इन अरियर्स के, और अभी ये इंटरेस्ट के 41.67 2541.67 टू कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट 2500 टू शेयर होल्डर अकाउंट 41.67। ध्यान से बेटा, अब कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट जो आपने वहां पे बनाए हो, कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट आपने 2500 से डेबिट करे थे ना, वो पैसा आ गया, ये पैसा आ गया, तो यहां पे आ जाएगा बैंक, और आपने जो शेयर होल्डर को यहां पे डेबिट किए थे, ये शेयर होल्डर को डेबिट किए थे इंटरेस्ट 41 पॉइंट, तो वो शेयर होल्डर आपने पैसा दे दिया तो उसको क्रेडिट कर दिए, कैंसिल करें। बीइंग मनी received from shareholder for calls in arrears and interest thereupon।
ओके 10 बेटा। ठीक है, तो थोड़ा सा ये ट्रिकी क्वेश्चन थे, लेकिन आज ये अपने को प्रैक्टिस करना, आज जो क्लास में करा उसका आपको प्रैक्टिस करना रहेगा। ओके, अब बस आज इतना ही होमवर्क आप। अच्छा, अब ना आगे से आपका यहाँ पे आई थिंक 4 फीचर शुरू हो रहा है। हाँ, अब ना इफ यू रिमेंबर जब एक चैप्टर शुरू हुआ था हम लोगों का, तो हम लोगों ने वहां पे बात की थे बेटे, यहाँ पे देखो मैंने आपको समझाया था ये क्वेश्चन में अपने को इंट्रोडक्शन इश्यू ऑफ शेयर्स पढ़े, अब उसमें 4 फीचर ऑफ शेयर्स पढ़ाऊंगा, फिर रीइश्यू। ठीक है, ये मेन था, ये जल्दी होगा, फिर इश्यू ऑफ डिबेंचर रहेगा। सो आज का होमवर्क अब देखो कौन कौन से कर सकते। एक ना क्वेश्चन तो सेम जो आज कराया ना ये वाला, ये होमवर्क क्वेश्चन नंबर 5 तो होमवर्क है सिमिलर टू क्लास क्वेश्चन जो आज हमने करे। कौन सा क्वेश्चन था वो? क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, ये आपको करना रहेगा। उसके बाद जो इजी है ना, मैं 1 मिनट वो दे दूं मैं आपको। ठीक है, रीइश्यू वाला है वो तो ठीक है, मेरे को आंसर्स देख के समझ में आ जाएंगे वो। इसके आंसर्स अपलोड हो चुके हैं। पहला वाला ठीक है, ये सिंपल दिख रहा है। अच्छा, इसमें इंटरेस्ट वाला, हाँ ऐसे ही कराया अभी। चलो ठीक है, ये होमवर्क सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर अभी कौन सा सॉल्व किया मैंने क्लास में? 9th किया ना अभी? नहीं, 9th किया। सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 9th है। ठीक है, अब उसके बाद ये वाला दे सकते हैं क्या? उसको मत करो अभी, रुको। 4 फीचर वाला है ये। 4 फीचर कौन सा आपका? सेकंड 4। अच्छा, सेकंड वाला क्या है? सेकंड तो बच्चों वाला दिख रहा है। ठीक है, ठीक है। तो बेटा ये आपका ये भी होमवर्क है, बस 3 होमवर्क। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 5। 2 तो बच्चों वाला है, पहला और 5वां आज जैसे क्लास में अगर वैसे ही बस फिगर्स वहां पे अलग होंगी। तो ये सेशन हम लोग यहाँ पे खत्म होता है। टेक केयर, बाय बाय।